हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम सीखेंगे न्यू डिज़ाइन का बैग बनाना। तो देखिए मैंने इस तरह के डिज़ाइन बनाया है। पहले पेपर पर मैंने कटिंग कर ली है, उसके बाद कपड़े पर रखकर कपड़े की कटिंग कर ली है और इसके बाद हम कपड़े पर इसको सेट करेंगे। हमें इसके किनारों पर चारों तरफ से सिलाई लगा लेना है और इसी तरह से हम पूरे पीस को तैयार कर लेंगे। जो भी हम डिज़ाइन बनाए हैं उसको हम इसी कपड़े पर सिलकर तैयार कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं कि हम कपड़े पर इसको सेट कर लिए हैं। अब चारों तरफ से कपड़े की हमें कटिंग कर लेना है और बीच में थोड़ा सा हम कट का निशान लगाएंगे। सिलाई बचाकर हमें कट का निशान लगाना है। अब हमें दोनों तरफ से कपड़े को पकड़ना है। एक साइड का कपड़ा हमें जो अस्तर लगाया है उसको हम कट कर लेंगे। ये नीचे साइड में रहेगा। इसको इस तरह से कोई नोकीला चीज़ लेकर इस तरह से हम कॉर्नर निकाल लेंगे। तो देखिए हम पूरे डिजाइन को इस तरह से तैयार कर लिए हैं। अब जो मैंने बैग की 2 पीस तैयार की है, इसमें मैंने सिर्फ बोरी लगाया है और इसके नीचे हम अस्तर बाद में लगाएंगे। बोरी है और मेन फैब्रिक ऊपर में मैंने लगाया है और 2 पीस मैंने इस तरह से तैयार कर ली है और 12.5 बाई 12.5 इंच का चौड़ाई और लंबाई है। देखिए 12.5 इंच का है और एक पीस पर हम डिजाइन बनाएंगे और एक पीस हमें सिंपल रखना है। तो पहले हम बीच से फोल्ड कर लेंगे। एक बार और फोल्ड कर लेना है। थोड़ा सा हम हाथों से दबा लेंगे और देखिए यहाँ पर बीच में सेंटर का निशान आ गया। तो हमें यहाँ पर चौक से निशान लगा लेना है और इसी निशान पर हम डिजाइन को सेट करेंगे। पिन से पहले सेट कर लेंगे। इस तरह से हमें चारों डिजाइन को बीच बीच में रखकर पिन से सेट कर लेना है। इसके बाद इसके ऊपर हमें सिलाई चलाना है। इसके चारों तरफ किनारों पर सिलाई चलाकर इसे सेट कर लेंगे। तो देखिए हम बीच वाले डिजाइन को सिलाई चलाकर सेट कर लिए हैं। पूरे डिजाइन पर हमें किनारों पर सिलाई चलाकर इसे सेट कर लेना है। बैग में लगाने के लिए हम बेल्ट की तैयारी करेंगे। तो देखिए इसकी लंबाई है 21 इंच और चौड़ाई 2.5 इंच है। इसी के नाप से हमें 4 पीस तैयार करना है। तो देखिए हम 4 पीस कटिंग कर लिए हैं। अब इसको हम बीच से फोल्ड करेंगे और यहाँ हम पिन लगा लेंगे। हमें दोनों साइड किनारों पर पिन लगा लेना है। इसके बाद हम यहाँ से क्रॉस में हम निशान लगा लेंगे। नीचे की तरफ हम 2.5 इंच तक ही निशान लगाएंगे। नाप लेंगे, देखिए 2.5 इंच है और यहीं तक हमें निशान लगाना है। दोनों साइड से हम 2.5 इंच पर इस तरह से क्रॉस में हम निशान लगा लेंगे और इसी निशान पर हमें कटिंग करना है। हम दोनों साइड की कटिंग कर लेंगे। फिर हम इस पट्टी को दूसरे वाले पट्टी पर रखेंगे और इसकी हम इसी नाप से कटिंग कर लेंगे। और जो मैंने 2 पट्टी और तैयार की है उसके ऊपर हमें रखना है, उल्टा करके हम रखेंगे और फिर हम इसके ऊपर सिलाई चला लेंगे। हमें 2 चाप की दूरी पर हमें सिलाई करना है। यहाँ पर हमें 3 इंच तक हमें सिलाई नहीं करना है, यहाँ पर छोड़कर हम सिलाई करेंगे। फिर यहाँ से हमें सिलाई करना है। जो भी साइड से एक्स्ट्रा पार्ट है उसे हम कटिंग कर लेंगे। इसके बाद हम बेल्ट को पलटेंगे। जहाँ पर मैंने जगह छोड़ा है वहीं से हमें बेल्ट को पलटना है। हमें अच्छे से पलटकर इसे सीधा कर लेना है। कॉर्नर को हम अच्छे से निकाल लेंगे। दोनों बेल्ट हमें इसी तरह से तैयार कर लेना है। फिर इसके ऊपर हम प्रेस कर लेंगे और चारों तरफ हमें
किनारों पर सिलाई लगा लेना है। तो देखिए हम दोनों बेल्ट सिलकर रेडी कर लिए हैं। इसके बाद हम यहाँ पर हम 4 इंच पर निशान लगाएंगे। हमें दोनों साइड 4-4 इंच पर निशान लगाना है। तो देखिए हम चारों तरफ किनारों पर सिलाई लगाकर इसे सेट कर लिए हैं। इसके बाद हमें इसको फोल्ड करना है और जो मैंने 4 इंच पर निशान लगाया है वहीं से हम सिलाई करेंगे। हमें किनारों पर सिलाई चलाना है। जहाँ तक निशान है वहीं तक हम सिलाई करेंगे। सेम हमें इसी तरह हमें दोनों बेल्ट को तैयार कर लेना है। तो देखिए हम दोनों बेल्ट तैयार कर लिए हैं और इसके बाद हम बेल्ट लगाएंगे। जो पीस मैंने बैक का तैयार की है उसको हम बीच से फोल्ड कर लेंगे और यहाँ पर हम सेंटर पर पहले निशान हमें लगा लेना है। इसके बाद सेंटर से हमें 3-3 इंच पर दोनों तरफ से निशान लगाना है। फिर हम नीचे की तरफ भी 3 इंच पर निशान लगाएंगे। इस निशान पर ही बेल्ट को हमें रखकर सेट करना है और यहाँ से हम 2 इंच तक ही सिलाई करेंगे। तो पहले हमें पिन से सेट कर लेना है। इसके बाद हम इसके ऊपर सिलाई करेंगे। हमें दोनों बेल्ट को इसी तरह दोनों पार्ट में ज्वाइंट कर लेना है। तो देखिए हम 2 इंच पर निशान लगा लिए हैं और इसके ऊपर सिलाई करेंगे। अब हम यहाँ पर 2-3 बार सिलाई चलाकर बेल्ट को अच्छे से सेट कर लेंगे। दोनों साइड हमें बेल्ट को अच्छे से सेट कर लेना है। सेम इस तरह ही हम दूसरे वाले पार्ट में बेल्ट को सेट कर लेंगे। तो देखिए हम दोनों पार्ट में बेल्ट को सेट करके रेडी कर लिए हैं। इसके बाद हम दोनों पार्ट को इस तरह से मिलाकर रखेंगे और इसके बाद हम नीचे से हम सिलाई लगा लेंगे। इसे हमें ज्वाइंट कर लेना है। उल्टा करने के बाद दोनों साइड में हम सिलाई लगा लेंगे इस तरह से करके। अब जो हम नीचे में लाइनिंग के लिए कपड़ा लगाएंगे इसकी लंबाई और चौड़ाई नाप लेंगे। तो देखिए इसकी चौड़ाई है 12 इंच और इसकी लंबाई 13 इंच है और इस तरह से मैंने थोड़ा सा बड़ा ही मैंने लिया है और इसके ऊपर हम एक पट्टी लगाएंगे। तो इसकी लंबाई 13 इंच है और चौड़ाई 2.5 इंच है। पट्टी को हमें इसके ऊपर उल्टा करके रखना है। फिर इसके ऊपर सिलाई चला लेंगे और फिर हम पलट कर इसके ऊपर एक और सिलाई लगाएंगे। 2 पीस हमें इसी तरह से तैयार कर लेना है। हमें दोनों साइड में हमें जो भी साइड से एक्स्ट्रा पार्ट है उसे हम कटिंग कर लेंगे। दोनों पार्ट को हमें इसी तरह से तैयार कर लेना है। अब हमें साइड में लगाने के लिए पट्टी तैयार करना है। तो हम इसके लिए हम पहले से ही कपड़ा की कटिंग कर लिए हैं और फिर इसके नीचे हम बोरी का यूज़ करेंगे और फिर चारों तरफ इसके ऊपर हम स्टिच कर लेंगे। देखिए दोनों के ऊपर मैंने स्टिच कर लिया है। अब इसकी लंबाई हम नापेंगे। तो इसकी लंबाई है 10 इंच और चौड़ाई है 6.5 इंच। दोनों पट्टी मैंने एक बराबर ली है। हमें दोनों साइड में लगाना है। इसके बाद इसको हम बीच से फोल्ड करेंगे और पिन यहाँ पर लगा लेंगे। हमें बराबर करके पिन लगा लेना है और फिर यहाँ पर हमें सेंटर पर दोनों साइड में निशान लगा लेना है। इसके बाद हम 1/2 इंच का नीचे में गोलाई देंगे। इसके बाद हम नीचे से
हम 2.5 इंच पर निशान लगाएंगे और ऊपर में 1 इंच पर निशान लगाएंगे। इसके बाद हमें क्रॉस में हमें लाइन ड्रॉ कर लेना है इस तरह से। फिर इसके ऊपर हम कटिंग कर लेंगे। दोनों साइड की पट्टी हमें इस तरह से ही तैयार करना है। इसी को रखकर हम दूसरे वाले पट्टी को कटिंग कर लेंगे। तो देखिए हम दोनों साइड की पट्टी की कटिंग कर लिए हैं। दोनों पार्ट में हमें नीचे में कपड़ा लगाना है, तो इस तरह से हम ज्वाइंट कर लेंगे कपड़े को और फिर हमें पलटकर इसके ऊपर सिलाई चलाना है। इसी के नाप से मैंने कपड़ा ली है और ऊपर में 2.5 इंच का पट्टी मैंने ज्वाइंट किया है। दोनों साइड के पट्टी को हमें इसी तरह तैयार कर लेना है और चारों तरफ हम किनारों पर सिलाई लगाकर इसे सेट कर लेंगे और जो भी एक्स्ट्रा पार्ट है उसे हम कटिंग करके निकाल लेंगे। दोनों साइड का पट्टी हम तैयार कर लिए हैं। देख सकते हैं आप, हम नीचे में कपड़ा दोनों में सेट कर लिए हैं। अंदर में पॉकेट बनाने के लिए मैंने कपड़ा ली है। देखिए हम नीचे में एक कपड़ा लगाए हैं और चारों तरफ से सिलाई चलाकर इसे सेट कर लिए हैं। नीचे में थोड़ा सा हम फोल्ड करके इसके ऊपर सिलाई चला लिए हैं। उल्टा करके कपड़े के ऊपर हम जीप को रखेंगे और इसके ऊपर सिलाई चला लेंगे। कपड़े को हमें अंदर साइड में दबाकर इसके ऊपर टॉप स्टिच लगा लेना है। इसके बाद हम इसमें रनर डालेंगे। तो देखिए मैंने रनर इसमें लगा लिया है और इसके बाद हम जो अंदर साइड का कपड़ा है जो मैंने अस्तर के लिए बनाया है और इसके ऊपर हम इस तरह से लाइन बना लेंगे और इसी लाइन पर हमें इसको सेट करना है। जहाँ पर मैंने पट्टी ज्वाइंट की है वहीं पर हमें जीप को सेट करना है। तो उल्टा करके हम रखकर स्टिच कर लिए हैं। अब हम पलटकर इसके चारों तरफ किनारों पर सिलाई चला लेंगे। हमें चारों तरफ से अच्छे से सेट कर लेना है। और जीप के ऊपर भी एक सिलाई लगा लेंगे। इससे जीप अच्छे से बैठ जाएगा। और इसके बाद जो भी साइड से एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे हम कटिंग करके निकाल लेंगे। इसके बाद हम दूसरा वाला पार्ट लेंगे और बीच से ज्वाइंट कर लेंगे। हमें बराबर करके इसके ऊपर सिलाई चलाना है। सिलाई चलाने के बाद हम दो तरफ से हम कपड़ा को कर लेंगे और दोनों साइड में एक एक सिलाई हम लगा लेंगे इस तरह से। इससे अच्छे से कपड़ा बैठ जाएगा। जो बैक का मेन पार्ट है इसके ऊपर हम अस्तर वाले कपड़े को उल्टा करके रखेंगे। इसके बाद हम किनारों पर ऊपर साइड में सिलाई चला लेंगे। हमें बराबर करके दोनों साइड हमें सिलाई चला लेना है। देखिए हम दोनों साइड ज्वाइंट कर लिए हैं। अब किनारों पर हम इस तरह से फोल्ड करके सिलाई चला लेंगे। दोनों साइड से किनारों पर सिलाई चला लिए हैं। अब हमें चारों तरफ से इस कपड़े को सेट कर लेना है। चारों तरफ हम किनारों पर सिलाई चलाकर इसे सेट कर लिए हैं और फिर हमें इस तरह से बीच से फोल्ड करना है और यहाँ पर हम सेंटर पर निशान लगा लेंगे। हमें दोनों साइड में सेंटर पर निशान लगा लेना है। और सेंटर से निशान लगाने के बाद ये
ये जो साइड वाला पट्टी है इसमें भी हम सेंटर पर निशान लगा लेंगे। थोड़ा थोड़ा हमें कट का निशान लगा लेना है। तो देखिए हम बैग को सीधा रखेंगे और इसके ऊपर हम पहले पट्टी ज्वाइंट करेंगे। इस पट्टी का चौड़ाई 1.5 इंच है। हमें दोनों साइड में पट्टी ज्वाइंट कर लेना है। तो देखिए हम दोनों साइड से पट्टी ज्वाइंट कर लिए हैं और इसके बाद दोनों साइड वाले सेंटर के निशान को हम मिलाकर इस पट्टी को ज्वाइंट करेंगे। चारों तरफ हमें पिन से पहले सेट कर लेना है। इसके बाद इसके ऊपर स्टिच करेंगे। देखिए हम एक साइड से पिन से सेट कर लिए हैं। दोनों साइड हमें पट्टी सेट कर लेना है। सेंटर से मिलाकर हमें पिन से पहले हम सेट कर लेंगे। इसके बाद सिलाई करेंगे। दोनों साइड सिलाई चलाकर पट्टी को ज्वाइंट कर लिए हैं। इसके बाद इस पट्टी से हम सिलाई को कवर कर लेंगे। तो देखिए हम दोनों साइड में पट्टी से सिलाई को कवर कर लिए हैं। आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छा बैग बनकर तैयार हो गया है। देखिए मैंने एक पॉकेट अंदर साइड में बनाया है जो बहुत ही अच्छा दिखने में लग रहा है। और यहाँ पर हम टिपने वाला बटन लगाएंगे। पहले हम बैग की सेंटर निकाल लेंगे। दोनों साइड हमें सेंटर पर निशान लगा लेना है। इसके बाद हम यहाँ पर बटन सेट करेंगे। सुई धागा से हमें सेट करना है। दोनों साइड हम बटन को सेट कर लेंगे। तो देखिए हम दोनों साइड बटन को सेट कर लिए हैं और आप देख सकते हैं बहुत ही सुंदर और प्यारा बैग बनकर तैयार हो गया है। इस तरह का बैग आप ज़रूर बनाइएगा। देखने में बहुत ही सुंदर और प्यारा बैग है। तो फ्रेंड्स आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। अब इसकी लंबाई और चौड़ाई आपको नाप कर दिखाएंगे। तो देखिए लंबाई है 10.5 इंच और चौड़ाई है 11.5 इंच। अंदर साइड में भी आप देख सकते हैं बहुत ही सुंदर और फिनिशिंग के साथ तैयार हुआ है।